कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आप अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ खेलते हो, पढ़ते हो, उनके साथ समय बिताते हो। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना, कभी किसी को परेशान मत करना, उनके साथ गलत व्यवहार मत करना, क्योंकि आप दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। ये बात समझाने के लिए मैं आज आपके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा। कई साल पुरानी बात है बच्चों। एक बड़े से जंगल में एक ऊंट और लोमड़ी रहती थी। उस जंगल के पास ही खरबूजों का एक खेत भी था। लेकिन खेत और जंगल के बीच एक नदी पड़ती थी। एक दिन ऊंट और लोमड़ी ने फैसला किया कि दोनों नदी पार करके खरबूजे खाने जाएंगे। दोनों खरबूजे के खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में नदी थी। जैसे ही दोनों नदी के पास आए, लोमड़ी बोली, ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो ताकि मैं भी नदी पार कर लूं। लोमड़ी की बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में दोनों ने नदी पार कर ली और खरबूजों के खेत में पहुंच गए। जैसे ही दोनों खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिले। दोनों ने खूब मजे से पेट भर के खरबूजे खाए। जैसे ही लोमड़ी का पेट भरा, वो जोर जोर से चिल्लाकर गाना गाने लगी। ये देखकर ऊंट ने उसे मना किया और कहा कि वो ऐसा ना करे, वरना खेत का मालिक उनकी आवाज सुनकर वहां आ जाएगा और दोनों की चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन लोमड़ी ने ऊंट की बात नहीं मानी और बोली, क्या करूं ऊंट भाई, खाना खाने के बाद मैं गाना जरूर गाती हूँ। लोमड़ी नहीं मानी और चिल्ला चिल्ला कर गाती रही। लोमड़ी की आवाज सुनते ही खेत का मालिक वहां पर आ गया। लोमड़ी चालाक थी। खेत के मालिक को आता देख वो फौरन वहां से भागी और पास की झाड़ियों में जाकर छिप गई। बेचारा ऊंट लंबा था, वो कहीं छिप ना सका और पकड़ा गया। खेत के मालिक ने ऊंट को जमकर पीटा और खेत से बाहर कर दिया। बेचारा ऊंट सिर लटकाए वापस नदी की ओर चल दिया। इसी बीच झाड़ियों से निकलकर लोमड़ी भी आ गई और ऊंट से बोली, ऊंट भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, नदी बहुत गहरी है। ऊंट ने उस वक्त लोमड़ी से कुछ नहीं कहा और गर्दन हिलाकर बैठने का इशारा कर दिया। लोमड़ी ऊंट की पीठ पर बैठ गई। ऊंट नदी पार करने लगा। ऊंट लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचा तो जानबूझकर डुबकी लेने लगा। लोमड़ी घबराई। उसे लगा कि वो पानी में गिर जाएगी और डूब जाएगी। वो डरते हुए ऊंट से बोली, ऊंट भाई, ऐसा मत करो, वरना मैं पानी में डूब जाऊंगी। ऊंट बोला, लोमड़ी बहन, भोजन करने के बाद हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। मैं जब तक पानी में डुबकी ना लगा लूं, मेरा खाना ही हजम नहीं होता है। क्या करूं, मेरी आदत है। ये कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। लोमड़ी बुरी तरह से डर गई। वो लगातार कहती रही कि ऐसा मत करो, लेकिन ऊंट ने फैसला ले लिया था कि वो लोमड़ी को सबक सिखाकर ही रहेगा। पानी में डुबकी लगाने से लोमड़ी ऊंट की पीठ से फिसल गई और गहरी नदी में गिर गई। लोमड़ी नदी में डूब रही थी, लेकिन उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने बड़ी गलती की है। उसे ऊंट की बात भी माननी चाहिए थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। लोमड़ी को अपने किए की सजा मिली और पानी में डूब गई और मर गई। तो बच्चों, बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको इससे क्या सीख मिली?
ये कहानी हमें सिखाती है बच्चों कि हमें अपने साथियों की बात सुननी चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरों को परेशान भी नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ भी करेंगे। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी एक मजेदार कहानी के साथ।